नमस्कार, मैं आपका माधव पांडे और आज का विषय है मीराबाई। मीराबाई को गुजराती कवियत्री माना जाता है क्योंकि इनकी काव्य की भाषा में गुजराती, पूर्वी, हिंदी तथा पंजाबी के शब्दों की बहुतायत है। पर इनके पदों का प्रभाव पूरे भारतीय साहित्य में दिखला देता है। इनके पदों में अलंकारों की सहजता और गहनता बड़ी ही अद्भुत है, जो कि सर्वत्र माधुरी गुण से उत्प्रोत है। मीराबाई 1498 से लेकर 1547 ईस्वी तक अर्थात 16वीं शताब्दी की एक कृष्णोत्तर भक्ति रस की कवित्री थी। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की स्फुट पदों की रचना की है। संत रैदास या रविदास इनके गुरु थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम पाली राजस्थान में हुआ था। मीराबाई की मृत्यु कुड़की ग्राम पाली राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह और इनकी माता का नाम भोजराज सिंह सिसोदिया था। कविता और कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें पूर्ण रूपेण प्रसिद्धि मिली। मीराबाई की मृत्यु 1547 ईस्वी में द्वारिका गुजरात सल्तनत में हुई थी। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मिड़वा राजकुल की राजकुमारी थी और वे मिड़वा महाराज जी के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। जब मीराबाई केवल 2 वर्ष की थी तो उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उनके दादाजी के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति की कि वो अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में विलीन कर दिया कि राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रजभूमि में राधा ने रास रचा तो मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। और कृष्ण के प्रेम पर राधा का कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की नहीं बल्कि राम की भी भक्ति की थी और राम भजन भी लिखे थे, क्योंकि यह प्रमाण मिलता है कि मीरा ने तुलसीदास जी को गुरु मानकर पत्र लिखा था और पूछा था कि घर वाले हमें कृष्ण भक्ति नहीं करने देते, अब आप ही कोई मार्ग बताएं। तुलसीदास जी के आदेश पर मीरा ने राम भक्ति की और राम भजन भी लिखा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बचपन से ही कृष्ण भक्त थी मीरा, अर्थात ऐसी मान्यता है कि मीराबाई जब छोटी थी तब पड़ोस में एक विवाह था। बारात आई तो मीरा ने अपनी दादी से बड़े ही कोमल वाणी में पूछा कि दादी ये सब क्या है। तो दादी और चाची ने बताया कि ये दूल्हा है, शादी हो रही है। तो मीरा ने पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरी शादी कब होगी। तो उसकी चाची ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मीरा के हाथों में देकर कहा कि तेरा दूल्हा तो यही है। बस फिर क्या था, मीरा ने उसी समय से भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में छवि बना ली, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। कि लगन लगी थी मीरा जी को जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, कृष्ण नाम की मोती, जगीर जगमग ज्योति। प्यासी दो अखियों में, प्यासी दो अखियों में, सुर का सिंगार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। मीरा जब युवती हुई तो उसका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई और पति के मृत्यु के बाद वो वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई और वहाँ जाकर जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी कि जोगन बनी जाऊंगी सैया तोरे कारण, ओ सैया तोरे कारण, ओ बलम तोरे कारण। जोगन बनी जाऊंगी श्याम तोरे कारण, जोगन बनी जाऊंगी श्याम तोरे कारण। मीराबाई मंदिरों में जाकर घंटों तक नाचती रहती थी और ये सब उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे मीरा भई कुल्लाशी रे। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के देवर राणा ने मीरा को मारने का बहुत प्रयत्न किया, फिर भी वह असफल रहा। राणा ने मीरा को विष देकर मारने का प्रयत्न किया
कि राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीराबाई का अंत 1547 ईस्वी में द्वारका गुजरात सल्तनत में हुई थी। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की गोपी थी और उन दिनों में वह श्री आदि रानी की एक सखी भी थी और वह भगवान श्री कृष्ण से अनंत प्रेम करती थी। श्री कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उस गोपी ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में उस गोपी का मीरा के रूप में पुनर्जन्म हुआ कि जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, थाक रहे मोरे नैना, दरस बीनु नैना, दुख न लागे दरस बीनु नैना, दुख न लागे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी बावरी हो गई थी कि वो लोगों से कहती फिरती थी कि माई रे मैं तो लिया पिया मोल, लिया पिया मोल, लिया पिया मोल, माई रे मैं तो लिया पिया मोल। मीराबाई सहज भक्ति की चरम सीमा पर खड़ी मीरा सहज भाव से कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई। मीरा अपने प्रियतम से मिलकर एकाकार हो गई। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम रूपा है और प्रेम रूपा भक्ति को प्राप्त करने के बाद ना किसी वस्तु की इच्छा रहती है, न किसी वस्तु की चाहत रहती है, न शोक रहता है और ना ही द्वेष रहता है, और जिसे प्राप्त कर मनुष्य का मन उन्मत्त हो जाता है, मीरा ने आज वही पा लिया है। और मीरा के भक्ति की चरम सीमा भी यही है। राजकुल में जन्म लेकर और राजकुल की वधू होकर भी मीरा का जीवन अंतःपुर के प्रकोष्ठ में आबद्ध नहीं रहा, बल्कि उसकी व्यापक प्रेमानुभूति एवं भक्ति भावना के कारण उसका व्यक्तित्व ही अविनाशी लोक के साथ एक रूप हो गया। मीराबाई 16वीं शताब्दी की जिस सरिता का उद्यम मीरा ने किया था, आज भी वो उसी प्रवाह से प्रभावित हो रही है कि चोरी करूं न मार्गी और नहीं मैं करूं अकाज और पुण्य के मार्ग चालताम की झक मारो संसार। उस प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध मीरा ने विद्रोह का शंखनाद किया, जो जन संस्कृति की उत्कर्ष मूलक चेतना का प्रमाण है। चोरी करो न मार्गी अपने विद्रोही स्वर में कहा था। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी रोमायरो, राग गोविंद, राग मल्हार, सोरठ की पद और मीरा निगर्भ। मीरा ने सगुन रूप का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु बसो मेरो नयनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली, राजती उर्व जंती माल, कि बसो मेरो नयनन में नंदलाल, कि बसो मेरो नयनन में नंदलाल, कि बसो मेरो नयनन में नंदलाल। मीरा के गिरधर गोपाल की जय।